सेक्रीफाइस, त्याग। त्याग दो जगह किया जा सकता है, एक मजबूरी में और दूसरे प्रेम में। मजबूरी में इंसान तभी तक त्याग कर सकता है जब तक उसमें सामर्थ्य ना आ जाए, परंतु प्रेम में त्याग खुशी से की जाती है, जो कि बदलता नहीं है। इसलिए ये कहना कि त्याग प्रेम का दूसरा रूप है बिल्कुल सत्य है। प्रेम सभी करते हैं, करना चाहते हैं, पर त्याग कोई नहीं करना चाहता, इसलिए कोई प्रेम नहीं कर पाता। बल्कि त्याग के जगह उम्मीदें बहुत रखते हैं, जो कि दुख का कारण बनता है। कहा गया है, सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखो, और ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखो। एक कोशिश ये है कि कोई देख न ले मेरे दिल के जख्म, और एक ख्वाहिश यह भी है कि काश कोई देखने वाला होता। रिश्ते तो रूहानी होने चाहिए, क्योंकि दिल भर जाता है और जिस्म मर जाता है। इंग्लिश में एक कहावत है, एक्सपेक्टेशन इज मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आशा ही दुख का जननी है। जिंदगी में किसी का आना जितनी खुशी देता है, उससे कहीं ज़्यादा दर्द उसे छोड़ के जाने का होता है। इसलिए किसी को भी अपना बना लेना आसान होता है, पर निभा लेना बहुत मुश्किल। एक गूढ़ रहस्य है, जब अयोध्या में भगवान रामचंद्र अपनी लीला शुरू करने की इच्छा रखे, तो वे सोचे कि आखिर कौन है इस अयोध्या में जो मेरे प्रेम के लिए संसार का सबसे बड़ा लांछन ले सकता है। तब वो माता कैकेयी के पास गए और बोले कि माँ तू ही है जो मुझ राम के लिए इतना बड़ा लांछन ले सकती है। और माता कैकेयी ने इस लांछन को लेना स्वीकार किया और राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, जो आप सभी को ज्ञात है। कहने का मतलब है, प्यार पाना सब चाहते हैं, पर त्याग नहीं कोई करना चाहता। एक बार जब लैला को पता चला मजनू पहाड़ के टीले पर भिखारियों की तरह जीवन बिता रहा है, तो उसने संदेश भेजा कि मजनू को उपस्थित किया जाए। तो वहाँ जाकर जब यह संदेश सुनाया गया, तो वहाँ बहुत सारे लोग कहने लगे, मैं मजनू हूँ, मैं मजनू हूँ। असल मजनू तो चुपचाप किनारे बैठा हुआ था, उसे तो होश ही नहीं थी खुद की। तब वो संदेशवाहक वापस आया और लैला से सारी बात बताई। तब लैला ने एक पात्र दिया और कहा कि इसमें पहले मजनू का खून ले लेना, फिर उसे ले आना। संदेशवाहक दोबारा गया और उसने शर्त बताई। सब पीछे आ गए और कहने लगे कि उस दीवार के किनारे जो फटे वस्त्र पहने बैठा है, वही असली मजनू। संदेशवाहक वहाँ गया और उसने भी वो शर्त बता दी। तो मजनू ने तुरंत अपने अंगों को काटकर उस पात्र में खून भर दिया। कहना यह है, खुशियाँ मिलती हैं लोगों को जब उनकी आकांक्षाएं पूरी होती है, जब उन्हें आनंद मिलता है, तो वो प्रेम करते हैं, प्रेम दिखाते हैं। और जब उनकी एक स्वार्थ, उनकी एक शौक को अगर पूरा ना किया जाए, तो वो अपना असल रूप दिखा देते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वास्तविकता में प्रेम नहीं था, बल्कि स्वार्थ था। चाहे वो स्वार्थ शरीर का हो, धन का हो, या किसी भी चीज का हो, यह एक स्वार्थ। लोग मतलबी हैं यहाँ, बिना स्वार्थ से भरे कोई किसी को पूछता तक नहीं। प्रेम तो बिरले ही लोग करते हैं। जब भी आपको किसी से प्रेम हो तो गौर करना, आपको पहले आकर्षण हुआ होगा, चाहे वो सुंदरता का हो, पैसों का हो, वाणी की हो या व्यक्तित्व की हो। इसमें कुछ गलत नहीं, परंतु उसके बाद आपका लक्ष्य क्या है? अक्सर 2 ही लक्ष्य बनते हैं, एक तो उसे पालूं या उसे ना पाने की अवस्था में इस दुनिया से मुंह मोड़ लूं, खुद के साथ गलत कर लूं, या किसी कोने में पागलों की तरह जीवन बिता दूं। अगर आपका भी इन दोनों में कोई लक्ष्य है, तो जान लो यह प्रेम नहीं है। उसे पाने की प्रसन्नता
आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी प्रसन्नता आपका लक्ष्य होना चाहिए। पर आज किसमें है यह त्याग? किसका है इतना समर्पण? और अगर ये सब नहीं है तो फिर प्रेम भी नहीं, बल्कि शारीरिक आकर्षण है जो वासना कर लो। जब गाड़ी की गति तेज होने लगती है और बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है तो दुर्घटना की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। उसी तरह अगर हद से ज़्यादा प्यार करोगे तो टूटने का डर भी बहुत बढ़ जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, अति सर्वथा वर्जित, अर्थात किसी भी क्षेत्र में अति नहीं करना चाहिए। अब जब भी कोई अपना लक्ष्य बनाते हो तो आप अपने लक्ष्य से प्रेम करते हो और तभी आप त्याग कर पाते हो। जैसे एक विद्यार्थी को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, क्योंकि वह अपने लक्ष्य से प्यार करता है। इसलिए अगर आप प्यार करना चाहते हो या किए हुए हो या किसी इंसान से करना चाहते हो तो उम्मीद ना रखो और त्याग की भावना जरूर रखो। तब तो आप दुखी नहीं हो सकते और आनंद से भर सकते। हमने यहाँ तक देखा कि ईश्वर की आराधना करने वाले लोग जब उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह ईश्वर से भी मोह होते। जब इस तरह के लोग ईश्वर से भी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तो आम इंसान की बात ही क्या है। और कभी कभी किसी से इतना प्यार का दिखावा कर लेते हैं कि इंसान को ही ईश्वर बना देते हैं। इस दुनिया में आप किसी से भी कोई उम्मीद रखते हो तो आपने यह निमंत्रण दे दिया कि आपके जीवन में दुख आएगा ही आएगा। मैं यह नहीं कहता कि उम्मीदें पूरी नहीं होती, परंतु अधिकतर नहीं होती। इसलिए वासना और कामना से हटकर प्रेम करें, आकांक्षाएं को छोड़कर प्रेम करें। आप किसी से भी प्रेम, ईश्वर से, इंसान से, पर उम्मीदें ना रखें। अगर आप उम्मीद रखते हो तो बस ये जान लो कि आपकी सफलताएं, प्रेम की सफलताएं पूर्ण नहीं हो पाएगी। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।